और अब बात दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की करते हैं, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेएनयू में एक बार फिर से लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों आमने सामने आ गए हैं। जेएनयू में रात के अंधेरे में एक बार फिर मार्च निकाला गया, एक बार फिर से विवादित नारे लगे, हंगामा हुआ, पुतला फूका गया और इसकी शोर पूरे देश में सुनाई दे रहा है। जेएनयू में किसका पुतला फूका गया, किसके खिलाफ विवादित नारे लगाए गए, जेएनयू प्रशासन ने अभी तक इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? जेएनयू में ब्राह्मणवाद का पुतला क्यों जलाया गया? आधी रात जेएनयू में क्यों बवाल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई तो जेएनयू में क्यों विरोध वाली आग लगी? यूजीसी के नए कानून पर रोक लगते ही जेएनयू कैंपस में लेफ्ट विंग के समर्थक एक्शन में आ गए। ब्राह्मणवाद के खिलाफ पहले एक पोस्टर जारी किया गया, फिर ब्राह्मणवाद का पुतला फूंकने का ऐलान किया गया। जेएनयू कैंपस के अंदर ब्राह्मणवाद का पुतला फूंका गया, ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए और नारेबाजी करने वाले ये सभी लोग लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता और समर्थक हैं। इसके बाद जेएनयू कैंपस के अंदर साबरमती हॉस्टल के बाहर सैकड़ों लेफ्ट विंग के समर्थक इकट्ठा हो गए, फिर नारेबाजी शुरू हो गई। हाई वॉल्यूम में ब्राह्मणवाद के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगने लगे, फिर ब्राह्मणवाद का पुतला दहन किया। करीब 3 घंटे तक ये प्रदर्शन चला। इस दौरान जेएनयू कैंपस में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने ना तो इस प्रोटेस्ट को रोका और ना ही आपत्तिजनक नारेबाजी को। अब जेएनयू में एक हिस्सा यूजीसी के खिलाफ है और दूसरा यूजीसी के समर्थन में है। रात को लेफ्ट विंग ने यूजीसी पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन किया तो दिन में एबीवीपी से जुड़े छात्र मैदान में आ गए। इस वक्त जेएनयू में मौजूद हूँ। कल यूजीसी नियमों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया, उस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन हुए थे और उसमें कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए सर। जी, प्रियांशु। अच्छा प्रियांशु, कल हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन है उनकी तरफ से नारेबाजी हुई, कई आपत्तिजनक नारे लगाए गए। आपको क्या जानकारी मिल पाई, क्या चीजें कल शाम के समय हुई थी? कल इन्होंने पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके खिलाफ इन लोगों ने अपना एक भीड़ गैदर करी। भीड़ गैदर करने के बाद ये जैसा कि पिछले कई टाइम से करते आ रहे हैं, ये किसी भी टॉपिक को लेकर के लोगों को गैदर करते हैं और उसके बाद इनका आफ्टर ऑल नारेबाजी होती है बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मोदी योगी, और उसमें ये कुछ अन्य जो इनके नक्सली पहले के कॉमरेड्स रहे हैं उन कॉमरेड्स को जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो सेम उसी प्रकरण में कल भी इन्होंने वही किया। कल इन्होंने बीजेपी मुर्दाबाद और बीजेपी हो बर्बाद, आरएसएस हो बर्बाद, साथ ही विद्यार्थी परिषद के खिलाफ भी इन्होंने नारे लगाए। कह रहे हैं कि आपत्तिजनक थी बात है ये, कुछ आप लोग को इस सिलसिले में आगे कुछ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसा कि लोकतंत्र में आपको आजादी मिल जाती है तो वो लोकतंत्र की आड़ लेके छुप जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र हमें बोलने की आजादी देता है। इसका मतलब लोकतंत्र हमें किसी के खिलाफ नफरत फैलाने का लाइसेंस तो नहीं दे देता।
तो हमें अगर लोकतंत्र आजादी दे रहा है तो हम लोकतंत्र में कुछ बातें बोलते हैं तो हमें लोकतांत्रिक शब्दों की मर्यादा का भी पालन करना चाहिए साथ ही साथ, जो ये नहीं करते हैं। यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सिर्फ जेएनयू में ही माहौल खराब करने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जमकर हंगामा हुआ है।